नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज हम बात करेंगे महाभारत के दूसरे पार्ट की। तो चलिए नाम लेकर शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी से मेरा अनुरोध है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गौतम ऋषि के पुत्र का नाम शरदोवन था। उनका जन्म बाणों के साथ हुआ था। उन्हें वेदव्यास में जरा भी रुचि नहीं थी और धनुर्विद्या से उन्हें अत्यधिक लगाव था। वे धनुर्विद्या में इतने निपुण हो गए थे कि देवराज इंद्र उनसे भयभीत रहने लगे। इंद्र ने उन्हें साधना से डिगाने के लिए नामपदी नामक एक देवकन्या को उनके पास भेज दिया। उस देवकन्या के सौंदर्य के प्रभाव से कृप नामक बालक उत्पन्न हुआ और दूसरे भाग से कृपि नामक कन्या उत्पन्न हुई। कृप भी धनुर्विद्या में अपने पिता के समान ही पारंगत हुए। भीष्म जी ने इन्हीं कृप को पांडवों और कौरवों की शिक्षा और दीक्षा के लिए नियुक्त किया और वे कृपाचार्य के नाम से विख्यात हुए। कृपाचार्य के द्वारा पांडवों तथा कौरवों की प्रारंभिक शिक्षा समाप्त होने के बाद अस्त्र शस्त्र की विशेष शिक्षा के लिए भीष्म जी ने द्रोण नामक आचार्य को नियुक्त किया। द्रोण के साथ परशत नामक राजा के पुत्र द्रुपद भी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तथा दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। उन्हीं दिनों परशुराम अपनी समस्त संपत्ति को ब्राह्मणों में दान करके महेंद्राचल पर्वत पर तप कर रहे थे। एक बार द्रोण उनके पास पहुँचे और उनसे दान देने का अनुरोध किया। इस पर परशुराम बोले, वत्स, तुम विलंब से आए हो, यानी कि तुम देर से आए हो। मैंने तो अपना सब कुछ पहले ही ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। अब मेरे पास केवल अस्त्र शस्त्र ही बचे हैं। तुम चाहो तो उन्हें दान में ले सकते हो। द्रोण भी यही सुनना चाहते थे। अतः उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, आपके अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी, किंतु आपको मुझे इन अस्त्रों शस्त्रों की शिक्षा और दीक्षा देनी होगी तथा विधि विधान भी मुझे बताना होगा। इस प्रकार परशुराम के शिष्य बनकर द्रोण अस्त्र शस्त्र सहित समस्त विद्याओं के अभूतपूर्व ज्ञाता हो गए। शिक्षा प्राप्त करने के बाद द्रोण का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि के साथ हो गया। कृपि से उनका एक पुत्र हुआ। उनके उस पुत्र के मुख से जन्म के समय अश्व की ध्वनि निकली, इसलिए उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। किसी प्रकार का राष्ट्र प्राप्त न होने के कारण द्रोण अपनी पत्नी कृपि तथा पुत्र अश्वत्थामा के साथ निर्धनता के साथ रह रहे थे। एक दिन उनका पुत्र अश्वत्थामा दूध पीने के लिए मचल उठा, किंतु अपनी निर्धनता के कारण द्रोण पुत्र के लिए गाय के दूध की व्यवस्था ना कर सके। अकस्मात उन्हें अपने बाल्यकाल के मित्र राजा द्रुपद का स्मरण हुआ, यानी कि उन्हें अपने बचपन के मित्र राजा, जो अब राजा बन गए थे, द्रुपद का स्मरण हुआ। मतलब कि उन्हें उनके बारे में याद आया, जो कि एक देश के नरेश बन चुके थे, यानी कि राजकुमार बन चुके थे। द्रोण ने द्रुपद के पास जाकर कहा, मित्र, मैं तुम्हारा सहपाठी रह चुका हूँ। मुझे दूध के लिए एक गाय की आवश्यकता है और तुमसे सहायता प्राप्त करने की अभिलाषा लेकर तुम्हारे पास आया हूँ।
इस पर द्रुपद अपनी पुरानी मित्रता को भूलकर स्वयं के नरेश होने के अहंकार के वश में आकर द्रोण पर बिगड़ उठे और कहा, तुम्हें मुझको अपना मित्र बताते हुए लज्जा नहीं आती? मित्रता तो केवल सम्मान वर्ग के लोगों में ही होती है। क्या तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं है? तुम जैसे निर्धन और मुझ जैसे राजा में दोस्ती कैसी? अपमानित होकर द्रोण वहां से लौट आए और कृपाचार्य के घर गुप्त रूप से रहने लगे। एक दिन युधिष्ठिर आदि राजकुमार जब एक गेंद से खेल रहे थे तो उनकी एक गेंद एक कुएं में गिर गई। उधर से गुजरते हुए द्रोण से राजकुमारों ने गेंद को कुएं से निकालने के लिए सहायता मांग ली। द्रोण ने भी कहा, यदि तुम लोग मेरे और मेरे परिवार के लिए भोजन का प्रबंध करो तो मैं तुम्हारी गेंद निकाल दूंगा। युधिष्ठिर बोले, देव, यदि हमारे पिता माँ की अनुमति होगी तो आप सदा के लिए भोजन पा सकेंगे। द्रोणाचार्य ने तत्काल एक मुट्ठी सींग लेकर अपने मंत्र से अभिमंत्रित किया और एक सींग से गेंद को छेदा, फिर दूसरे सींग से गेंद में फंसे सींग को छेदा। इस प्रकार सींग से सींग को छेदते हुए गेंद को कुएं से निकाल लिया। इस अद्भुत प्रयोग के विषय में जब द्रोण के समस्त विषयों में प्रकांड पंडित होने के विषय में ज्ञात होने पर भीष्म पिता ने उन्हें राजकुमारों के उच्च शिक्षा की नियुक्त कर राजश्रय में ले लिया और वे द्रोणाचार्य के नाम से विख्यात हुए। तो दोस्तों, ये कहानी थी कृपाचार्य तथा द्रोणाचार्य की। महाभारत जो है ना, हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है। इसकी कहानी इतनी बड़ी है ना कि आप सुनते सुनते आप इससे कहीं ज़्यादा सीख सकते हैं। महाभारत की जानकारी होना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। आशा करता हूँ महाभारत की ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। आशा करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ऐसे ही कर्म और संसार से जुड़ी हुई कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। अब मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा, तो नाम लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।